नमस्कार, मैं हर्षद तिवारी। अभय न्यूज के 5 सितंबर रविवार शाम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए देखते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। चश्मा बेचने वाले ने लोगों को पहनाई टोपी। शातिर दिमाग ने पुलिस को भी दिया चकमा। सरकारी नौकरी का झांसा दे भार्गव ऑप्टिकल संचालक ने ठगे 35 लाख। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया फिर छोड़ दिया। भरोसा बनाने के लिए सरकारी लेटर पैड पर फर्जी नियुक्ति पत्र जारी किया। लोगों की नजर में अच्छा बनने के लिए बना विक्टिम। दुकान बंद कर भागा ऑप्टिकल्स का संचालक। मध्य प्रदेश शासन के वित्त विभाग एवं पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में नौकरी लगाने का झांसा देकर भार्गव ऑप्टिकल्स के संचालक विकास भार्गव ने 35 लाख रुपए की ठगी कर ली। उसने लोगों का भरोसा जीतने के लिए विद्युत वितरण कंपनी और वित्त विभाग के लेटर पैड पर बना नियुक्ति पत्र भी जारी किया। माधवनगर पुलिस ने आरोपी और उसके साथी को हिरासत में ले लिया, लेकिन बाद में मेहरबानी करके छोड़ दिया। अब विकास भार्गव दुकान पर ताला डालकर फरार हो गया है। दरअसल एपीएम चेंबर में भार्गव ऑप्टिकल्स का संचालन करने वाला विकास भार्गव खुद को तंत्र साधक प्रचारित करता है। इसके लिए उसका बाहरी शहरों में आना जाना है। इसी दौरान उसने अपने यजमानों को रसूखदारों से पहचान का हवाला देकर सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा दिया। उसने 8 से ज्यादा लोगों से 35 लाख रुपए ठग लिए। 1.5 साल पहले उसने देहरादून के तुषार पवार, पिता धर्मेंद्र कुमार, शाहजहांपुर के विजयनगर के वजाहत अहमद कुरैशी और निकिता से लाखों रुपए ले लिए। तुषार पवार ने 4 लाख, वजाहत कुरैशी ने 9.5 लाख और निकिता ने 3.5 लाख रुपए का भुगतान भार्गव को किया। इसके बदले में विकास ने तुषार पवार और वजाहत कुरैशी को पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में कार्यपालन यंत्री पद का नियुक्ति लेटर भी दिया। इन लोगों ने नौकरी ज्वाइन करने की बात की तो विकास टल्लेबाजी करने लगा। कभी वो लॉकडाउन का हवाला देता तो कभी वैकेंसी क्लोज होने का हवाला देता रहा। उसके टालम टोल से लोगों को धोखाधड़ी का एहसास हुआ तो शातिर विकास भार्गव ने खुद को विक्टिम के तौर पर पेश करना शुरू कर दिया। उसने इस धोखाधड़ी के लिए चंपा कुंडी के आशीष शेरावत को जिम्मेदार ठहरा दिया। आशीष विकास की दुकान पर आता जाता है। भार्गव ने अपने बेटे युग की तरफ से माधवनगर पुलिस में आवेदन दिलवा दिया कि आशीष शेरावत ने विद्युत विभाग और वित्त मंत्रालय में नौकरी लगवाने का झांसा देकर उनसे 8 लाख रुपए ऐंठ लिए। अपने को सही साबित करने के लिए विकास ने युग को वित्त विभाग के लेटर पैड पर जारी क्लर्क पद, पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में कार्यपालन यंत्री पद की नियुक्ति का लेटर पुलिस को सौंपा। खबर का दिलचस्प भाग ये है कि एक ही थाली के चट्टे बट्टे विकास भार्गव और आशीष शेरावत को 3 दिन पहले माधवनगर पुलिस ने हिरासत में ले लिया, लेकिन शनिवार को दोनों को छोड़ दिया। जालसाजी के आरोपियों को इस तरह छोड़े जाने से पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। अब ऐसे में ये खबर अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। आइए देखते हैं कि वह कौन से सवाल हैं जिनके उत्तर अभी नहीं मिले हैं। नौकरी के नाम पर ठगाने वाले लोग सबसे पहले विकास भार्गव के संपर्क में आए। विकास ने ही उन्हें आशीष शेरावत से मिलाया। नौकरी के नाम पर पीड़ितों द्वारा किया भुगतान विकास भार्गव को नगद या सीधे किया गया तो आशीष इसमें कैसे और कितना दोषी है? पीड़ितों को नौकरी के सिलसिले में वित्त विभाग भोपाल और पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के पोलो ग्राउंड स्थित दफ्तर पर विकास ले गया था, तो उसकी भूमिका को पुलिस क्यों नकार रही है? ठगी के इस खेल में पुलिस के जवाब बहुत मासूमियत भरे हैं। पुलिस के अनुसार आशीष और विकास के बीच समझौता हो गया है। आशीष ने विकास को रुपया लौटाने की बात कर समझौता कर लिया है, लिहाजा पुलिस ने दोनों को थाने से छोड़ दिया। दरअसल इस खेल के सूत्रधार विकास ने फंसने की स्थिति बनते ही खुद को विक्टिम साबित करने के लिए सारा दोष आशीष पर डाल दिया है। अगर विकास से सख्ती से पूछताछ की जाए तो सारे सवालों का जवाब आसानी से मिल जाएगा और नौकरी दिलाने के नाम पर बेरोजगारों से ठगी करने के बड़े मामले का पर्दाफाश हो सकता है। महाकाल मंदिर की भस्मारती दर्शन व्यवस्था के व्यवसायीकरण पर हिंदूवादी संगठन और कांग्रेस की घेराबंदी के बाद प्रशासन बैकफुट पर है। अब मंदिर समिति के प्रशासक ने सफाई जारी की है और इसमें बताया है कि ऑनलाइन भस्मारती परमिशन लेने पर पहले भी 100 रुपए शुल्क लिया जाता था। ऑनलाइन बुकिंग पर कोई नया शुल्क नहीं लगाया जा रहा है। महाकाल मंदिर प्रबंध समिति ने 3 दिन पहले ही भस्मारती दर्शन की ऑनलाइन परमिशन लेने पर 200 रुपए का शुल्क लगाया है।
इसके साथ ही वीआईपी प्रोटोकॉल से दर्शन करने वालों पर भी 100 रुपए शुल्क लगाया है। इस मुद्दे के बाद कांग्रेस और हिंदुवादी संगठन प्रशासन पर हमलावर हो गए हैं। कांग्रेस ने सड़क पर उतरने का ऐलान किया है तो हिंदुवादी संगठनों ने ज्ञापन देकर अपनी राजनीति शुरू कर दी है। साधु संत भी मुद्दे को लेकर मुखर हो गए हैं और वह मस्जिद और चर्च का हवाला देकर मंदिरों को शुल्क से मुक्त रखने की बात कर रहे हैं। इनकी घेराबंदी के बाद रविवार को मंदिर समिति के प्रशासक नरेंद्र सूर्यवंशी ने स्पष्टीकरण जारी किया। इसके मुताबिक ऑनलाइन भस्मारती दर्शन पर हमेशा से ही 100 रुपए शुल्क लिया जाता रहा है। नई व्यवस्था में प्रोटोकॉल से भस्मारती करने वालों से 200 रुपए शुल्क लिया जाएगा। इसी तरह प्रोटोकॉल से दर्शन करने वालों से 100 रुपए लिए जाएंगे। सावन भादो मास की बाबा महाकाल की अंतिम सवारी सोमवार को शाही स्वरूप में निकलेगी। कोविड प्रोटोकॉल के कारण शाही सवारी का रूट शॉर्ट ही रहेगा और इसमें आम आदमी का प्रवेश पूरी तरह वर्जित रहेगा। सवारी को भव्यता देने के लिए रविवार को मंदिर और सवारी मार्ग पर तैयारी चलती रही। दरअसल लगातार दूसरे साल कोविड प्रोटोकॉल के कारण सवारी शॉर्ट रूट से निकाली गई। इस बार सावन भादो मास में 7 सवारी निकाली जानी है। इसी कड़ी में अंतिम सवारी सोमवार को निकलेगी। सवारी की पालकी शाम ठीक 4 बजे सभा मंडप से रवाना होगी। इसमें चंद्रमौलेश्वर स्वरूप में बाबा महाकाल रहेंगे। हाथी पर हमेशा की तरह मनमहेश रहेंगे। सवारी महाकाल चौराहा, बड़ा गणेश मंदिर के सामने हरसिद्धि चौराहा, सिद्धाश्रम से होते हुए रामघाट पहुंचेगी। पालकी और बाबा के पूजन के बाद सवारी रामानुज कोट के पास से होते हुए महाकाल मंदिर के लिए वापसी करेगी। एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने बताया कि सवारी के लिए व्यापक तैयारी की गई है। कोविड प्रोटोकॉल के कारण सवारी में आम आदमी का प्रवेश नहीं रहेगा। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि जो ये अंतिम जो सवारी होती है शाही सवारी के रूप में बड़े भव्य स्वरूप में निकलती है। चूँकि अभी कोरोना की परिस्थितियाँ हैं, इसलिए सामान्य जनता के लिए ये बंद रहेगा, लेकिन जो सवारी का जो स्वरूप है उसी स्वरूप में निकलेगी जैसा पहले निकलते रहे। इसको लेकर हमने बड़े व्यापक इंतजाम लगाए हुए हैं। पूर्व की भांति लगभग 4 बजे ये सवारी निकलेगी और पूरा सुव्यवस्थित रहे, इसके लिए हमें पुलिस हेडक्वार्टर से लगभग 4 कंपनियों का अतिरिक्त बल भी प्रदान किया गया और हमारा जो बल है उससे भी हम इसे पूरी व्यवस्था सुनिश्चित करें। मथुरा के पेड़ों का आनंद अब आप उज्जैन में भी उठा सकते हैं। मथुरा के गिरिराज मंदिर के पेड़ों का स्वाद अब फ्रीगंज के बख्तावर मार्ग पर स्थित गिरिराज जी चाट एवं मिष्ठान भंडार पर लिया जा सकता है। गिरिराज चाट एवं मिष्ठान भंडार का शुभारंभ रविवार को किया गया। इसके संचालक भागवत ब्रदर्स का नाम स्वाद की दुनिया में जाना पहचाना है। संचालक कृष्णा भागवत ने बताया कि भगवान गोवर्धन की कृपा से मथुरा के गिरिराज मंदिर के प्रसाद का आनंद हम उज्जैन में लेकर आए हैं। हमारे प्रतिष्ठान में बनने वाले व्यंजनों में शुद्धता का खास ख्याल रखा गया है। सारे व्यंजन शुद्ध घी से निर्मित है। प्रतिष्ठान पर मथुरा के पेड़े, ग्वालियर की मशहूर बेड़वी, रवा पताशी, टिकिया, समोसे, कचौरी उपलब्ध हैं। कृष्णा भागवत ने लोगों से अपील की है कि वह एक बार प्रतिष्ठान पर पधार कर हमारे यहाँ तैयार व्यंजनों के स्वाद को जरूर महसूस करें। ये हम भागवत बंधु लाए हैं उज्जैन में गोवर्धन जी मथुरा का स्वाद, उनकी प्रसाद उज्जैन में लाए हैं। बेड़ई शुद्ध घी की, समोसे शुद्ध घी के, कचौड़ी शुद्ध घी की, छोल टिक्की शुद्ध घी की, मलाई पूरी शुद्ध घी के, सभी शुद्ध घी का व्यंजन उज्जैन में महाकाल की नगरी में लाए हैं। और ये प्रयास है समस्त उज्जैन की और मध्य प्रदेश की जनता से निवेदन करते हैं कि हमारे यहाँ पधारें और ये एक गोवर्धन जी का प्रसाद समझकर यहाँ ग्रहण करें। इसी आशा के साथ जय श्री महाकाल। शहीद पार्क क्षेत्र में स्थित सिद्धि विनायक टावर में रविवार को झूलेलाल डेकोरेशन एवं गिफ्ट गैलरी की नई शॉप का उद्घाटन वरिष्ठ समाजसेवी संतोष लालवानी ने किया। अभय न्यूज को सिंधु सेना के अध्यक्ष किशोर मुलानी ने बताया कि शॉप में हर तरह की डेकोरेशन सामग्री और गिफ्ट किफायती दामों पर उपलब्ध है। शॉप संचालक दामोदर नागवानी और लालू नागवानी ने बताया कि हमारे यहाँ बर्थडे पार्टी गिफ्ट व बलून डेकोरेशन की संपूर्ण रेंज उपलब्ध है। इस मौके पर नरेंद्र लालवानी, गिरधर लालवानी, जितेंद्र कृपलानी, कमल शहलानी, उमेश ददलानी, कपिल मुलानी, राम कुमरावत, ललित और अमित आदि उपस्थित थे। आज उज्जैन शहर को एक नई सौगात मिली है, झूलेलाल डेकोरेशन एंड गिफ्ट गैलरी। यहाँ पर आपको सभी प्रकार के जैसे गिफ्ट आइटम और जो भी डेकोरेशन के आइटम है, बर्थडे डेकोरेशन हुआ, एनिवर्सरी, जितने भी डेकोरेशन के आइटम हैं, टोटल ए से लेके जेड तक वैरायटी आपको यहाँ मिलेगी। आज यहाँ पर ओपनिंग हुआ है शॉप का। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ दामोदर नागवानी जी और लालू नागवानी जी को।
शहर के 54 केंद्रों पर कोविशील्ड और 6 पर कोवैक्सीन के डोज सोमवार को लगाए जाएंगे। दोनों वैक्सीन के पहले एवं दूसरे डोज बगैर प्री बुकिंग के लगाए जाएंगे। उपायुक्त कल्याणी पांडे ने बताया कि सीधे सेंटर पर जाकर वैक्सीन लगवाई जा सकती है। पत्रकार बीमा योजना का प्रीमियम 2.5 गुना बढ़ाने से मीडिया कर्मियों में आक्रोश है। इस संबंध में मीडिया कर्मी सोमवार को दोपहर 12 बजे ज्ञापन देंगे। शहर की जल प्रदाय व्यवस्था के प्रमुख स्रोत गंभीर बांध में पानी की भरपूर आवक के लिए बिलकेश्वर महादेव मंदिर में जिला पंचायत उपाध्यक्ष भरत पोरवाल ने पूजन अभिषेक किया। मंगरोला के कृष्णपाल सिंह परिहार का चयन आबूधाबी में होने वाली नवाजा रेसलिंग एशियन चैंपियनशिप के लिए हुआ है। 13 से 16 सितंबर तक होने वाली स्पर्धा में शामिल होने के लिए परिहार 6 सितंबर को उज्जैन से रवाना होंगे। कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए भाजपा 2200 कार्यकर्ताओं को तैनात करेगी। इसके लिए भाजपा ने स्वास्थ्य समिति का गठन किया। कुश ग्रहणी अमावस्या सोमवार को रहेगी। इस दिन एकत्र की गई कुशा का उपयोग पूरे साल किया जाता है। पंडित चंदन व्यास ने बताया कि इस दिन जंगल से कुशा एकत्र की जाती है। शहर में शिक्षा के क्षेत्र में AIM कोचिंग मिसाल बन रही है। कोचिंग से निकले 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट अपने अपने क्षेत्र में नए नए कीर्तिमान गढ़ रहे हैं। इस सब के पीछे कोचिंग से मिली शिक्षा है। दरअसल AIM में पारिवारिक माहौल में पढ़ाई कराई जाती है। इसके पीछे इसके संचालक अजय पाटीदार की सोच है। शाजापुर के अभयपुर गांव के गुरुकुल से शिक्षा की शुरुआत करने वाले अजय पाटीदार को शैक्षणिक गुरु और समझ अपने पिता रामेश्वर पाटीदार और मां संतोष पाटीदार से मिली। BSc MSc पास अजय पाटीदार अपनी कोचिंग में 11वीं 12वीं एग्रीकल्चर और नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन की तैयारी बेहतर माहौल में उच्च मापदंड के साथ कराते हैं। उनकी टीम में अनुभवी शिक्षकों की भरमार है। कोचिंग में समय समय पर सामाजिक और शैक्षणिक एक्टिविटी लगातार की जाती है। योग, पौधारोपण जैसी एक्टिविटी विद्यार्थियों को मानसिक तौर पर मजबूत एवं पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाती है। कोचिंग में हर साल 15 अगस्त, 26 जनवरी, शिक्षक दिवस और गुरु पूर्णिमा पर होने वाले आयोजन बच्चों में राष्ट्रवाद जगाते हैं और इस कारण ही 7 साल पहले शुरू हुई कोचिंग से पढ़कर हजारों विद्यार्थी देश को नए सिरे से गढ़ रहे हैं। मेरा नाम अजय पाटीदार है। मैं उज्जैन में विगत 7-8 सालों से AIM कोचिंग के नाम से कोचिंग संचालन कर रहा हूं, जिसमें एग्रीकल्चर और नर्सिंग से संबंधित मध्य प्रदेश के जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनके चयनित के लिए बच्चों को तैयारी करवाई जाती है। और हमारे यहाँ पर शिक्षा के साथ साथ कई अन्य प्रकार के राष्ट्रीय और सामाजिक कार्यों के लिए बच्चों को प्रेरित किया जाता है और अपने भविष्य बनाने के लिए मोटिवेशन किया जाता है। मैं खुद किसान परिवार से हूँ, जिससे मुझे लगा कि बच्चों को कहीं ना कहीं इस एग्रीकल्चर क्षेत्र में अच्छी शिक्षा ग्रहण करवाई जाए और एग्रीकल्चर में अच्छी अच्छी तकनीकी बच्चा जो है निकाल कर आएँ और किसानों तक इस तकनीकों तक पहुँचाया जाए। इसी के साथ साथ जो है यहाँ पर बच्चों को अलग कई प्रकार की एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं, जिसमें योगा बच्चों को करवाया जाता है, वृक्षारोपण से प्रति संदेश दिया जाता है और भी सामाजिक कार्यों को करने के लिए बच्चों को प्रेरित किया जाता है। और जो असहाय बच्चे होते हैं, निर्धन बच्चे हैं, उन बच्चों को यहाँ पर फीस वगैरह में पढ़ने के लिए एक विशेष छूट दी जाती है, जिससे कि वो अपना भविष्य बहुत अच्छा जो है बना सके। और यहाँ से मैं कई बच्चों को शिक्षा देने के साथ साथ हम लोग और भी जो है उनको अच्छे स्तर तक बच्चों को पहुँचाया जाए, ये सभी कार्य हम लोग जो हैं हमारी संस्थान के द्वारा किए जाते हैं। शिक्षक दिवस पर ITI के टीचर पाब्लो दुबे ने अपने विद्यार्थियों को संदेश दिया है। आप भी सुनिए पाब्लो दुबे क्या कहते हैं। देखिए, आज शिक्षक दिवस है तो इस पर मैं ये कहना चाहूँगा कि जो छात्र होते हैं वही शिक्षक को बनाते हैं, उनके बिना हम कुछ भी नहीं हैं और हमारी उनसे छोटी मोटी अपेक्षाएं रहती हैं कि हम उन्हें अपना 100% देते हैं, उन्हें पूरा पढ़ाते हैं। उसके अलावा जो प्लेसमेंट्स वगैरह है उसमें वो अपना परफॉर्मेंस अच्छा दें, जैसा कि मेरे यहाँ पर मेरे ट्रेनिंग्स देते आ रहे हैं। तो उसी से जो है हमें खुशी मिलती है और एक शिक्षक का जो काम है उसकी ड्यूटी वो पूरी हो जाती है, उसे संतुष्टि मिलती है। तो जो छात्र हैं हमारे वो अपने घर पे भी अपना 100% दें और पूरा अपना जो है एफर्ट सारे लगाएं, कोई कसर ना छोड़ें। तो इसी से जो हमारा भी भविष्य उज्जवल रहेगा, उनका तो रहेगा ही, और पूरे देश में भी जो है मोदी जी का जो सपना है उसमें वो बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं, ये उन्हें रियलाइज़ हो जाएगा। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।